हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे माइक्रो इकोनॉमी। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बृहत पैमाने पर उसका अध्ययन करते हैं, कंपनी कारखाना बड़े बड़े उद्योग के बारे में। और इसमें है माइक्रो यानी कि छोटे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है, मांग होता है, डिमांड क्या है, पब्लिक का डिमांड क्या है। इसमें फैशन के अनुसार, सीजन के अनुसार, प्रचार के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, मौसम के अनुसार क्या डिमांड है, इसके बारे में समझेंगे। और मांग को यानी कि डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, कैसा कैसा कारक है, इसके बारे में समझेंगे। आम जिंदगी में भी ये होता है, ये जो देखते होंगे, महसूस करते होंगे और आपको समझ नहीं आता होगा, तो ये समझाते हैं आपको। स्वतंत्र मांग क्या होता है, संयुक्त मांग क्या होता है, व्युत्पन्न मांग क्या होता है, क्रॉस मांग क्या होता है। देखिए समझ लीजिए पहले, यही है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन है। इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। देखिए माइक्रो इकोनॉमी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि बोलते हैं इसे। अल्फ्रेड मार्शल एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक है। ये समझ गए, ये क्वेश्चन बनता है, ये किसके जनक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्री है ये। देखिए इसका परिभाषा समझ लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्ति की इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु और सेवा का मूल्य होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हम लोग देख चुके हैं इससे पहले जीडीपी, एनएनपी, एनआई, सीपीआई क्या होता है, तो बहुत बृहत पैमाने पर पूरे पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखे थे। लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा ये, समझे। तो ये छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हैं। ये एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म है ना दिया हुआ, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए समझते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, इनका जन्म 26 जुलाई 1842 को हुआ था और 13 जुलाई 1924 का इनको मृत्यु हो गया था इनका। अपने समय के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे ये। उनकी किताब जो है, ये याद कर लीजिएगा, 1890 में जो आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आज भी क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जाम में, यानी कि क्लास में किसी कक्षा में देख लीजिएगा, इंग्लैंड हो चाहे भारत में, ये पढ़ाया जाता है ये। और इसमें क्या है कि मांग और आपूर्ति, मार्जिनल यूटिलिटी तथा उत्पादन लागत को व्यवस्थित रूप दिया जाता है। यानी कि यही है, छोटे छोटे चीज़ों को मांग और आपूर्ति के अनुसार इसमें ढाला जाता है। देखिए समझ लीजिए, इसमें समझ लीजिएगा, सिंपल चीज़ है ये। देखिए डिमांड क्या होता है, मांग, किसी चीज़ को मांगते हैं तो प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा, हमारा इच्छा क्या है, हमारा इच्छा है कि ये खाने का, वो खाने का, ये सब है, इच्छा है ना। तो देखिए ये इच्छा है, तो मांग का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में कि प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहा जाता है, तो मांग कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है, डिमांड। देखिए मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, क्या इफेक्ट इस पर डालेगा, किस चीज़ पर, समझिए। इनकम, देखिए आपका इनकम किस हिसाब से है, उसके अनुसार आप तय करेंगे कि हम क्या खाने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं। तो इनकम के अनुसार ये ढाला जाता है कि मेरा डिमांड क्या है, ये समझ गया। एक होता है डिमांड, मूल्य है, मूल्य घट रहा है तो खरीद लेंगे, मूल्य बढ़ रहा है तो दिक्कत है नहीं खरीदने में। तो ये सबसे ज़्यादा मूल्य प्रभावित करता है। एग्जाम में पूछा है कि मांग को प्रभावित करने वाले सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये मूल्य है। मूल्य के अनुसार आदमी देखते हैं कि मॉल से भाग आएगा, कपड़े की दुकान से, मिठाई की दुकान से मूल्य ज़्यादा हो गया, समोसे है चाहे जिलेबी है, किसी का दाम बढ़ गया, घट गया, तो इसके अनुसार ही है, मूल्य के अनुसार लोग इसमें आकर्षित होता है। एक होता है सीजन, यानी कि मौसम, मौसम के अनुसार भी इसमें होता है। मौसम के अनुसार डिमांड होता है। जैसे मौसम है, गर्मी का टाइम है, उसमें जैकेट का डिमांड नहीं है, कंबल का डिमांड नहीं है। उसी तरह जैसे गर्मी के टाइम है तो उसमें कुल्फ़ी का, जैसे में पेप्सी, कोको कोला, ठंडा का डिमांड होता है। तो ये मौसम के अनुसार है, तो ये डिमांड मौसम के अनुसार चलता है। ऑफर, देखिए प्रचार बहुत सारा होगा, प्रचार, इसमें प्रचार नीचे है, तो ऑफर भी है। जैसे में 2000 के सामान में 5 केजी चीनी दे देगा, दाल दे देगा। जैसे में गेट वन, बाई वन गेट टू, यानी कि एक खरीदे दो पाइए, ऐसा ऐसा ऑफर दिया जाता है। प्रचार, रेडियो से, टेलीविज़न से प्रचार, जैसे गाने का प्रचार, बहुत सारे प्रचार दिया जाता है, ये खरीद लीजिए। जोमेटो, स्विगी, ये सब होता है, प्रचार करके लोगों को आकर्षित करता है कि ये डिमांड होता है, ये मांग होता है, ये समझ गए। और क्वालिटी के अनुसार, ये क्वालिटी कैसा है उस पर भी निर्भर ये करता है कि खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। फैशन, यानी कि चलन कैसा है, फैशन। पहले के ज़माना में डॉन फिल्म चलता था, ऐसे ऐसे पैंट वाला आता था, अब प्लाजो आ गया है महिलाओं के लिए। तो ये सब अलग अलग फैशन है, कैसा कैसा। पहले शर्ट इतना पर आता था, अब शर्ट इतना पर आ गया है।
समझ गए? कैसा कैसा, तो ये सब है डिमांड के अनुसार है, ये फैशन के अनुसार है, कैसे चल रहा है फैशन, जैसा समय है जैसा उसी के अनुसार ये फैशन चलता रहता है। जनसंख्या, अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गया तो ये इसमें दिक्कत हो जाएगा, प्रभावपूर्ण इच्छा, इस पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या हो गया तो इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, तो जनसंख्या भी इफेक्ट पड़ता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है ये। इच्छा है, पसंद है, कलर है, तो आपका इच्छा क्या है, पसंद भी होता है, कलर भी होता है कि इस कलर से हम खरीदेंगे, वो कलर खरीदेंगे, मेरा इच्छा नहीं है ये पसंद है, ये सब होता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक होता है। तो ये समझ गए? अल्फ्रेड मार्शल ने इसी सब का अध्ययन करके बताया कि ये डिमांड होता है और किस पर प्रभावित होता है। तो जनसंख्या, आय, मूल्य, सबसे ज़्यादा मूल्य एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसका आगे बताएंगे, इसका ग्राफ बनाकर। आय, मौसम, सीजन के अनुसार ये काम चलता है, मांग है तो मौसम ठीक है तो मांग भी बढ़ जाता है, गड़बड़ है तो नहीं मांग होता है। ऑफर है, इसमें बहुत सारा ऑफर मॉल में देखते होंगे, अच्छा अच्छा सामान डाल देगा आगे, ख़राब सामान पीछे रहेगा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए ऑफर दे देगा, प्रचार करवा देगा, ये खरीदिए वो खरीदिए ये खरीदिए, बहुत सारा चीज़ रहता है। क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है, फैशन है, कैसा चलन है, जनसंख्या है, जनसंख्या ज़्यादा हो गया तो समस्या है, कम है तो ये सब होता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में बनेगा कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार आप चुन सकते हैं। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे अगले वीडियो में। देखिए तो समझ गए, अब आगे समझते हैं। देखिए, मांग, मांग मूल्य का ऋणात्मक तथा ह्रास व्युत्क्रमानुपाती मांग फलन यानी कि फंक्शन होता है, फंक्शन होता है। आगे आपको बताते हैं कि फंक्शन कैसे होता है। देखिए, मांग जो होता है मूल्य का ऋणात्मक यानी कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मूल्य बढ़ आप अगर मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। देखिए ऐसे ही है जैसे में इसमें है, किस नंबर 1 में है, किस नंबर 1 में मांग बढ़ रहा है, इसका फार्मूला है मांग बराबर 1/F यानी कि मूल्य या प्राइस, ये है। तो फंक्शन बोलते हैं इसको, कैसे फंक्शन बोलते हैं आपको बताते हैं। देखिए ये तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बराबर बना हुआ है, बनता है ये एग्जाम में। तो मांग बराबर 1/F फंक्शन बोलते हैं और मूल्य प्राइस। अगर प्राइस घटा देंगे, देखिए अगर प्राइस का इसका प्राइस घटा देंगे किसी वस्तु का तो इसका मांग बढ़ जाएगा, यानी कि वस्तु कम दाम में मिलने वाला है, मिल रहा है तो इसका मांग बढ़ते जाएगा, इसका मांग बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये तो ये केस 1 हो गया। अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि मूल्य घटने पर मांग बढ़ता है, ये तो समझ गए, मूल्य घटा और मांग बढ़ा। अब आगे देखिए, अब केस नंबर 2 में चलते हैं। मांग बराबर फार्मूला क्या है, 1/F फंक्शन होता है F बराबर, और मूल्य देखिए, मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाता है, यानी कि मूल्य बढ़ गया, देखिए मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया। बोला क्या खरीद रहे, नहीं खरीदे, छोड़ दीजिए, इतना खरीदने से यह मूल्य बढ़ गया है तो क्या खरीदे, तो मांग घट जाता है ये। ठीक है, देखिए ये दूसरा केस आ गया। अब तीसरा में चलिए, इसमें क्या होता है, सीजन के अनुसार मांग और मूल्य दोनों बढ़ता है। सीजन यानी कि कैसा सीजन है, छठ का समय है, बिहार का जो राजकीय पर्व होता है छठ पूजा, जैसे ईद होता है, ईद में डिमांड सेवई का बढ़ जाता है, छठ पूजा में केला सेब फल इत्यादि गागर नींबू का ये सब भाव बढ़ जाता है। तो इसमें अगर मांग भी बढ़े और मूल्य भी बढ़े तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि खरीदना ही है लोगों को, तो ये खरीदते रहता है, इसीलिए ये केस यहाँ पर फेल हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती फलन बोलते हैं इसे, तो समझ गए। देखिए मैंने शुरू में ही बोल दिया है, देखिए मांग मूल्य का ऋणात्मक या ह्रास व्युत्क्रमानुपाती मांग फलन होता है, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में बनता है, ये समझ गए। यहाँ पर केस होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन फलन इसमें डाल दिया क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, ये डिमांड भी ये बढ़ रहा है और मांग भी बढ़ रहा है, मांग भी, समझ गए, मांग। देखिए अब आगे समझिए, और ये इसका टाइप है, ये सब क्वेश्चन बनता है जिसमें इंडिपेंडेंट डिमांड, स्वतंत्र मांग क्या होता है, अपने इच्छा पूर्ति के लिए की गई मांग, अपने इच्छा पूर्ति के लिए की गई मांग, हमको ये खरीदना है, इच्छा पूर्ति है, जैसे मोटरसाइकिल खरीदना है, कोई कार खरीदना है, तो इच्छा पूर्ति के लिए हम खरीद लिए, इसे इंडिपेंडेंट डिमांड कहते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए हम कुछ भी खरीद लें, ठीक है, खरीद लिया, ये तो ठीक है, खरीद लिया। ये यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन स्वतंत्र मांग है, तो अकेला रहेगा, ये अकेला मोटरसाइकिल बैठल रहेगा, ये कार रहेगा, ये सब क्वेश्चन रहेगा। अब अगला समझिए, डेराइव्ड व्युत्पन्न
मांग होता है, व्युत्पन्न मांग होता है। जो स्वतंत्र मांग है उसी में अतिरिक्त चीज़ों की मांग होती है। जो ये स्वतंत्र वाला है, इंडिपेंडेंट वाला, उसी में ये मांग होती है अतिरिक्त चीज़, यानी अतिरिक्त हो गया। देखिए, जैसे मोटरसाइकिल का सीट कवर जरूर लगाइएगा, मोटरसाइकिल खरीद लीजिएगा तो ऐसे थोड़ी चलाइएगा, तो सीट कवर एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कार का सीट कवर या गमछा भी लेते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल का कवर भी एक्स्ट्रा ले लिए, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है। घर में पेंट करवा रहे हैं, घर ऐसे ही मन रहने का रहने दीजिए, तो वो अकेला हो जाएगा। और पेंट करवा रहे हैं ये सब, तो ये डेराइव्ड हो जाएगा, यानी कि व्युत्पन्न मांग हो जाएगा। ये समझ गए। तो स्वतंत्र जो मांग है उसी में ये ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ है ये, ठीक है, डेराइव्ड कहलाता है। अब आगे देखिए, संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड क्या होता है। इसमें कोई वस्तु जो एक दूसरे के बिना अधूरी हो उसे पूरक वस्तु बोलते हैं, और पूरक वस्तु की मांग को संयुक्त मांग बोलते हैं। जैसे समझिए, अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसके साथ वो चीज़ चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिमांड पूरा ही नहीं होगा। तो जैसे देखिए, मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल है, मोटरसाइकिल हो जाएगा, बाइक हो जाएगा, तो पेट्रोल नहीं डलवाए तो कैसे चलेगा। तो पेट्रोल नेसेसरी है, डालना ही है। कार के साथ उसका ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, ये हो गया। शर्ट के साथ बटन है, बटन नहीं रहेगा तो शर्ट झुमका हो जाएगा, झुल्ला हो जाएगा वो। मोबाइल के साथ सिम जरूरी है, सिम नहीं रहेगा तो मोबाइल खिलौना हो जाएगा। ये क्लासरूम में टीचर नहीं रहेगा तो ये सब अधूरा है, तो यानी कि उसका अधूरा को पूरा करने के लिए चाहिए संयुक्त मांग चाहिए। मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल चाहिए, कार के साथ पेट्रोल चाहिए, शर्ट के साथ बटन चाहिए, ये सब होता है संयुक्त मांग होता है, साथ में मांग है ये समझ गए। स्वतंत्र मांग में क्या समझे, अकेला बउआ बैठेगा, वो अकेला रहेगा, कार मोटरसाइकिल ये रहेगा, घर रहेगा, घर खरीदने का इच्छा है, घर खरीद लेंगे। व्युत्पन्न मांग में क्या है कि स्वतंत्र जो चीज़ है उसी में एक्स्ट्रा चीज़ लगा देंगे, जैसे मोटरसाइकिल के सीट कवर, कार के सीट कवर, ये सब होता है। मोबाइल के खोली कवर। अब देखिए, क्रॉस डिमांड क्या है, दो मिलती जुलती वस्तु को समरूप, जो दो वस्तु मिलती जुलती होती है वो समरूप होती है, और समरूप मांग को क्रॉस डिमांड कहते हैं। अब समझिए कि मार्केट में इसका देखिए, इसका बहुत कंपटीशन होता है मार्केट में। देखते होंगे कि एक बगल में चाय खोल दिया तो एक बगल में कॉफ़ी खोल दिया। अगर चाय वाला डिमांड बढ़ाया तो कॉफ़ी में घुस गया, चाय कॉफ़ी। टाटा महिंद्रा ये बढ़ाएगा तो इसमें घुस जाएगा, ये बढ़ाएगा तो इसमें घुस जाएगा। इसीलिए इसमें दाम नहीं बढ़ता है, मूल्य का दाम नहीं बढ़ता है, क्योंकि लोग इसमें मांगे बदल देगा। अगर इसमें टाटा वाला महंगा करे, महिंद्रा में घुस जाएगा। ये एयरटेल महंगा करेगा, जियो में घुस जाएगा। दोनों बढ़ा दिया तो अलग बात है। ये एयरटेल बढ़ाया, जियो में घुस जाएगा, जियो बढ़ाया उसमें घुस जाएंगे, BSNL में चला जाएंगे, वोडाफोन आइडिया में चले जाएंगे। स्प्राइट में है तो कोई थम्सअप में चला जाएगा। ये सब पूरा इसको समरूप बोलते हैं, समरूप, समझ गए, इसे समरूप बोलते हैं। और संयुक्त मांग में पूरक वस्तु होता है, कार के साथ पेट्रोल चाहिए होता है। देखिए, इसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। समरूप जो होती है वस्तु, यानी कि सिमिलर वस्तु होने से वस्तु के मूल्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें लोग डिमांड बदल देता है। यही आपका माइक्रो इकोनॉमी में मांग टॉपिक है। ये डिमांड समझ गए, डिमांड ऐसा ही होता है। स्वतंत्र मांग अकेला रहेगा, व्युत्पन्न मांग उसमें एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, यानी कि उसमें कार का जो, जैसे में उसमें जो ये व्युत्पन्न मांग में है, जो कि उसका शोभा बढ़ाने के लिए किसी चीज़ का, कार के सीट कवर है तो इसको शोभा बढ़ाने के लिए इसमें आता है ये। और संयुक्त मांग में क्या है, इसमें कार के साथ पेट्रोल चाहिए, मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल चाहिए, ये समझ गए। और क्रॉस में क्या है कि दो मिलती जुलती वस्तु को इसमें शामिल करते हैं, और एक का डिमांड बढ़ने पर दूसरा में चले जाते हैं। ये समझ गए, शॉर्टकट में ये याद करके रखिएगा, समझ गए। संयुक्त मांग में यही है कि मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल हो गया, क्लासरूम में टीचर होना चाहिए, नहीं तो क्लासरूम झुंझुना लगेगा। शर्ट के साथ बटन चाहिए, क्योंकि शर्ट भी शर्ट नहीं कहलाएगा, ये सब होता है। और संयुक्त मांग में देखिए, एक जो है मैंने बताया कि डेराइव्ड व्युत्पन्न मांग, जो स्वतंत्र मांग है उसी में अतिरिक्त चीज़ों की मांग होती है। अतिरिक्त चीज़ यानी लगा लीजिए, जो मन है लगाइए इसमें। तो ये आपका माइक्रो में इकोनॉमिक में मांग डिमांड ये ख़त्म हो गया। ये तो इसको रिवीजन कीजिएगा बार बार। और इसके बाद आएगा कॉस्ट, लागत क्या है, उसके बाद गुड्स पढ़ेंगे, मार्केट है, ये सब क्वेश्चन, ये सब टॉपिक है, इसके बारे में आगे देखते चलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।